सब बोझ अपने ऊपर काहे को लादे हो? हमारी बात समझना, छोड़ दो सब भार उनके ऊपर। व्यास दास प्रगट बखानत डारी भार पे धार, मस्त रहो। ये मोहन इनकी भूमि, मोहन इनकी लीला, मोहन तो कम हो गए। तुम्हें जब मनावे तब मोहित कर लेना, हम बिल्कुल तैयार करें आपके लिए। बस मस्त रहो, काहे को चिंता करते हो? आपको पूरी पता नहीं दुर्गति होगी कि सदगति होगी। तो हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात ना। तर माया पंथ में फिरे विकट कर खाक। आपसे सच्ची कहते जितना विश्वास बढ़ाते चले जाओगे उतने महान हो जाओगे। चैन से रहो, आनंद से रहो, चिंता रहित रहो। बस पड़े हैं प्रभु के नाम पर, प्रभु के स्मरण में जितना बने उतना स्मरण करो। और उनके भोग के बने अगर भगवत प्राप्ति ना हो, सच्ची कहते गोस्वामी जी कहते बहुत समझने का विषय है। कभी कभी बड़ी मस्ती में अपने हृदय की बात आपको बताते हैं। यदि आधीनता इष्ट के प्रति है और माताओं बहनों के प्रति पूज्य भाव है और सदैव वाणी से भगवान नाम गुणगान भगवत चर्चा, इतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ना हो जाए तो गोस्वामी को हमारी जबान सत्य वचन, आधीनता, परति माप समान, इतने पे हरिनाम मिले तो तुलसीदास के पास। कितनी सरल बात है। जब हम अपने भगवत मार्ग में तुम झूठ कपट छल क्यों बोले? सत्य वचन, सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप। हम यही बोले तो और हमारा वचन झूठा होगा ही नहीं। आधीनता, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रभु के अधीन तो जैसे नहीं, आपने बड़ी कमी हमारे में कमी रही जाऊं मेरे प्रभु। आप सच्ची मानना, अगर अरुचि ना हो जाए भोजन में, अरुचि हो जाएगी आपके सामने भोग सकते आपकी इच्छा नहीं होगी। ये होता है हरि कृपा से। अपने विषय त्यागते हैं पर हृदय में सुख बुद्धि होने के कारण वो त्याग एक नाटक रूप होता है। बाहर से त्याग, अंदर से ललचा रहे हैं, वो त्याग नहीं। जब अरुचि हो जाए और समीप भोग रहे हैं उसे सच्चा त्याग कहते हैं। वो होता है आपकी कृपा से। मोहन वृंदावन विश्वास, जिस भूमि का आश्रय हो वो मोहित करने वाली है। और मोहन राधा ब्रजेंद्र सुतोष कहा, हमारे युगल सरकार मोहन है। और मोहन मोहन रूप छवि लीला, मोहन मोहन रूप है, मोहन मोहन लीला है, मोहन मोहन छवि कांति है। ये अब चिंता मत करो, किसी दिन मोहित कर लेंगे पर रोते रहोगे, इंतजार करो। और मोहित ना करिए ये होते तो आप अपने परिवारों को छोड़कर, संसार के भोगों को छोड़कर ऐसे न बैठे। अब आगे की जो मोहन लीला है वो कर लेंगे आप। बिल्कुल हम घर के हो चुके हैं। आपको ऐसा नहीं लगता श्री जी हो गए? आप हृदय से आपको लगता है श्री जी हो गए? श्री जी हमारी है, श्री जी ने हमें स्वीकार किया तब हमारे हृदय में आया कि हमारी श्री जी है। हमारे हृदय में पहले नहीं आया, पहले श्री जी के हृदय में आया। ये हम अपने अंदर की बात करें, ये श्री जी के हृदय में पहले आया कि ये जीव मेरा परिकर है, तब हमारे हृदय में आ गया हमारे माई श्यामा जी पुराण। हम जो बोल रहे हैं ना हमारे माई श्यामा जी पुराण, उसके पहले श्यामा जी ने हमको स्वीकार किया तब हमारे हृदय में आया। ये बस शरीर ट्रांसफर, ये छूटेगा। अगर आपको सच्ची भाव की प्राप्ति जीते जी नहीं हुई है तो विश्वास करो वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का शरणागत मंत्र, प्रिया प्रीतम का जो निकुंज का बीज मंत्र, निज मंत्र और गुरु चरणों का आश्रय पहुंचा देगा। बिल्कुल मस्त एकदम ऐसे रहो कि हमारा काम हो गया है। अगर आपके अंदर ये बात चलने लगी कि हमारा तो काम हो गया है तो वहां से पास हो चुका है। जो आपके मन में ये कठिन आवे बार बार कि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम कैसे हैं, इससे हमें कोई लेना देना, हम किनके हैं समय नहीं सोचना। ये हम आपको वो बात बता रहे हैं जो फाइनल की। हमारे श्री जी के दरबार में ये नहीं देखा जाता ये कौन है कैसा है। बस आपने स्वीकृति जो की तो वो वहां से स्वीकृति हुई, ऊपर से स्वीकृति हुई। ये जीव मेरा तो हमारे हृदय में आने सरकार मेरे प्रिया मेरे किसी से देखो समझ देखो आप अपने हृदय में देखो। पता नहीं आपके हृदय में सारा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं श्री जी कहूं? लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर नहीं लग रहा है तो आज से शुरू कर लो बात बदलना। मैं श्री जी कहूं यार, लग तो रहा होगा लग क्या रहा है बैठे नहीं बैठा, मैं श्री जी कहूं। बस इतनी बात आपको पहुंचा देगी हमारी बात। मैं श्री जी कहूं, मेरा जीवन श्री जी का थोक में पूरा जीवन श्री जी का। बस ये हम बहुत चिंतन की हुई बात, बहुत आंतरिक बात कहते हैं, बिल्कुल सरल। इतने श्री जी की प्राप्ति, इतने में ही श्री जी की प्राप्ति होती है, इतने से ही श्री जी की प्राप्ति होती है। और तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जिस दिन उपासक के हृदय में कसक आ जाती है मैं प्रभु का, मैं श्री जी, अपने को लगता है कि मैं श्री जी है, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा श्री जी। बाहर जब चतुर संप्रदाय के सत्संग बाहर आए तो कहते हैं राधा रानी के हैं, ये राधा रानी के हैं, ये राधा किशोरी के हैं। जब लौट के हमको सादर बताया कि ऐसे बहुत जो छापी है ना चौड़ी हाँ कहावत सब कहते हैं। अब तो और बात करनी पड़ी, संत जब कहते हैं राधा रानी के, अभी तक तो हम ही कह रहे हैं राधा रानी के और सब कहते हैं राधा रानी के। अब आप चलो हम आपके हैं, इतने में हम आपको सच्ची कहते हैं। कई बार सत्संग में हितधाम से लेकर यहाँ तक चर्चा जो रोज सुनते हैं ये हमारी आखिरी बात है और तो सब चर्चा होती रहेगी। हृदय की आखिरी बात है हमारी श्री जी। हम कैसे हैं हमें किसी से लेना नहीं, तुमसे प्रमाण की जरूरत नहीं, तुमसे प्रमाण की जरूरत नहीं। तुम प्रमाण दे दो कि बहुत अच्छे हैं और श्री जी स्वीकार न करें तो नरक जाएंगे और तुम कहो नारकी पुरुष है और लाडली जी स्वीकार करने तो बिल्कुल जाएंगे तुम्हारे कैसे करेंगे। तो तुम्हारी श्री जी हमारी लाडली। आश्चर्य नौ वया श्री रूप विलासम निकुंज वीथीषु गौर श्यामल धाम द्वयमत मधुरम मम विस्मृत। ये निकुंज बिहारिणी और बिहारी जी ये बड़े रूप विलास में फंसा लेने वाले, बड़ा सुंदर। ये गौर श्याम युगल किशोर मेरे हृदय को खींच लिए, इस पर खींच लिए, ये खींच लेंगे। तुम धैर्यपूर्वक बैठे रहो यहाँ तपस्या साधना के द्वारा, यहाँ अधीनता के द्वारा, आश्रय के द्वारा, बस अधीन कोई अधीन संगीत डोले। ये हमारी अधीनता है। हम नाम जप कर रहे हैं, लीला गायन कर रहे हैं, सेवा में हैं, क्या हम पढ़े हैं अपने स्वामी जी में पढ़े, स्वामी जी के भरोसे जो अनन्य भाव से श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ले लिया। फिर हम बार बार बिगड़ी जन्म अनेक की वही ऐसे कोई अनेक जन्म की बिगड़ी हुई अभी बन जाए केवल प्रभु के हो जाओ। ये हमारी दुर्दशा जो हुई है ये प्रभु से विलग होने के कारण। आप कल पुरंजनों का आख्यान सुन रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनोगे
तो आज उसका भावार्थ समझ में आएगा। कल चरित्र सुनाया था रूपक के उसमें। राजा प्राचीन बलि इन्हीं के प्रचेतागण पुत्र हैं। ये यज्ञ में सदैव तो देवर्षि नारद जी ने यज्ञ भोक्ता भगवान की अनन्य भक्ति नहीं, तो सब व्यर्थ जीवन है। कहा देखो तुम जिन पशुओं की बलि दिए वो सब आकाश में तुम्हारे शरीर छूटने का इंतजार कर रहे हैं, सब तुम्हें दंड देंगे। तब ये पुरंजनों का आख्यान सुनाया प्राचीन बलि देवर्षि नारद जी। प्राचीन बलि ने कहा भगवान पूरा अभिप्राय नहीं समझा मैं आपके इस रूप का, मैं कर्म मोहित जीव हूं, भला क्या समझ पाऊंगा। आपने कथा सुनाई कि पुरंजन पुरंजनी में आ सकता है और 9 द्वार वाले नगरी में रह रहा है, 5 फण वाला सर्प है, 10 महाबली सेवक है, ऐसे ऐसे आपने। नारद जी ने कहा ध्यान से सुनो, अब उसका भावार्थ जो अंदर है वो बता। ये पुरंजन जीव है, अपने लिए 1 2 3 4 बहुत पैरों वाले शरीरों का संकल्प किया। 83,99,999 शरीर योनियां में पसंद नहीं आया, उसको पसंद आया ये मानव देह, ये सर्वोत्तम है। और उस जीव का सखा है परमात्मा, जो अविज्ञात नामक सखा है वो परमात्मा है, ईश्वर है, हर समय आपके साथ रहते हैं भगवान, हर समय। पर किसी को पता नहीं चलता कि प्रभु हमारे पास है। अविज्ञात सखा सबका दोस्त है भगवान, सबका दोस्त है, सबका प्रिय मित्र है। किसी भी प्रकार से उस जीव को पता ना चल जाए कि भगवान है पास, यही माया का खेल है। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की, उसे ये शरीर पसंद आया। 9 द्वार 2 हाथ 2 पैर वाला मानव देह। इसमें जो पुरंजनी है वो बुद्धि है, अविद्याजनित। इसी पुरंजनी के कारण, बुद्धि के कारण देह और अंतःकरण में, इंद्रियों में मेरापन हो गया, मैंपन हो गया। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं भोगूंगा, जबकि नहीं है। ये बुद्धि में आसक्ति होने के कारण जीव की बुद्धि उसको दिखाती है कि मैंने ये देखा, जबकि ये देखना ज्ञानेंद्रिय नेत्रेंद्रिय का विषय है, उसका नहीं है। अब वो बुद्धि में आसक्त होने के कारण शरीर का भोगी बन गया। जो 10 महान बलवान मित्र हैं पुरंजनी के, वो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनके द्वारा ज्ञान होता है भोगों का और भोग होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान होता है और कर्मेंद्रियों से भोग होता है। और जो बताया गया था कि उनकी बहुत सी सहयोगी हैं, वो है इंद्रियों की भोगमयी वृत्तियां। और जो बताया गया था 5 फल वाला सर्प, तो प्राण अपान ज्ञान उदान समान, ये 5 प्राण ही इस शरीर की रक्षा करते हैं। बताया गया था कि 10 महाबलवानों में एक महाबलवान 10 को चलाता है, तो 10 हुई इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उनको चलाने वाला महाबली योद्धा मन। ये मन सहित 10 इंद्रियां बुद्धि के अधीन रहती हैं और जीव पुरंजनी रूपी बुद्धि में आ सकता है। शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 में भ्रमण करता रहता है। जीव इन्हीं में बुद्धि में अधीन होने के कारण बुद्धि मन को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को भोगों में ही लगाई रहती है। अगर बुद्धि ठीक हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, ज्ञानमय हो जाए, तो अभी होश आ जाए जीव को कि मैं कहां भूला हुआ पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरलता से इस बात को बताया। जीव जब ते हरिते बिलदान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। आयो जो दारुण दुसा दुख, सुख लेस सपनो नहीं मिलो, भवशूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हटि हटि चलो, बहु जोनि जन्म धराधिपति, मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचारि लखि पायो कहीं। ये जीव जब से भगवान को भूला तो शरीर में आसक्त हो गया, और जब से शरीर में आसक्त हुआ तो माया ने फंसा लिया। अब वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके बस भोगों में, जिनमें दारुण दुख ही है, उनमें टूट पड़ा। अब उन भोगों को भोगने के कारण कठिन दंड से मिला जन्म मरण रूपी असहनीय दुख। इस संसार में सुख का लेस भी नहीं है, लेस भी नहीं। दुख नया भगवान ने लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम का है। हम इसमें इतने सुखी हैं कि मरने का नाम लेते ही भय आ जाता है, क्योंकि ये सब कुछ छूट जाएगा। सुख तो स्वप्न में भी लेस नहीं, और जिस मार्ग में अनेक संसारी कष्ट शोक भरे पड़े हैं, भगवान को भूलकर जीव उसी में आसक्त होकर हठपूर्वक बार बार भोग रहा है। इसका परिणाम हुआ अनेक योनियों में भटकना, विपत्ति सहना, संकट, भय, दंड, नरक। अरे मूर्ख, तू इतने दुख में भी श्री हरि की याद नहीं तेरा, अपने अविज्ञात सखा मित्र श्री हरि को नहीं पुकारा। अरे मूढ़, विचार कर दे, भगवान को छोड़कर आज तक क्या किसी को कहीं भी शांति प्राप्त हुई है? गोस्वामी तुलसीदास जी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने